बात करते हैं नाक की हड्डी टेढ़ी क्यों हो जाती है। दोस्तों बहुत बार जो पेशेंट आते हैं उसके पेरेंट्स होते हैं या पेशेंट खुद पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं ऐसा क्या हो गया है कि मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो नोज की हड्डी टेढ़ी है जिसको हम डीएनएस भी बोलते हैं, उसके 3 मोटे मोटे कारण होते हैं। पहला कंजेनाइटल, दूसरा डेवलपमेंटल और तीसरा ट्रॉमेटिक। यानी कंजेनाइटल मतलब आपको जन्मजात ही नाक का जो आपका जो हड्डी है वो टेढ़ी है। उसके कई सारे कारण भी हो सकते हैं कि हो सकता है जो बच्चा पेट में यूट्रस में होता है तो उसका नाक कहीं दब गया हो, क्योंकि नाक में ट्रॉमा जो है यूट्रस में भी होता है। उसका जो है नाक कई बार और नाल में उलझ गया है, या वो जो है वो टेढ़ा, या एक पोजीशन उसकी समय समय पे यूट्रस पे जो चेंज होती है वो नहीं हुई है, उसके कारण भी उसको कंजेनाइटल भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा आ गया डेवलपमेंटल। दोस्तों जब हमारा नाक का डेवलपमेंट हो रहा है उस कारण कुछ एसिमेट्रिक फोर्स अगर हमारे नाक के सेप्टम पे लगते हैं तो उसके कारण भी जो बीच की जो बोन है वो डेविएटेड हो जाती है। यानी 2 आदमी अगर एक आदमी को पकड़ के बराबर खींचते हैं तो बीच में रहेगा, लेकिन एक आदमी ज़्यादा ताकत लगाएगा तो वो एक तरफ झुक जाएगा। एंड तीसरा है ट्रॉमेटिक। बहुत बार दोस्तों जो हमारे को रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में जो देखने को मिलता है, मैं बताता हूँ, जो कॉमन रीज़न है वो है ट्रॉमेटिक। यानी बहुत बार बच्चा पलंग से गिर गया, आपको देखा अरे नक्सीर नहीं आई, बार भी चोट नहीं, लेकिन तो भी दोस्तों वो ट्रॉमा है। बहुत बार आपस में जो है वो झगड़ा हो जाता है, उसमें पंच लग जाता है। एंड बहुत कॉमन है प्ले इंड्यूस्ड इंजरी, यानी क्रिकेट की बॉल लगना, फुटबॉल लगना, स्कूल में बच्चों का झगड़ना, बेंच पे गिर जाना, बेड से गिर जाना, चलते चलते ठोकर खा के गिर जाना। तो दोस्तों जो हमारा नोज है, इस पूरी बॉडी में एक नोज ही एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो शरीर से बाहर है, बाकी जितने भी बोन है वो अंदर होती हैं, तो ये बहुत प्रोन होती है। तो कई बार तो क्या है कि जब बाहर से इंजरी होती है या नोज ब्लीडिंग होती है तो हम सर्जन के पास जाके एक्सरे करा लेते हैं या हमें रूल आउट हो जाता है, लेकिन ये माइनर जो इंजरी होती है उसके कारण भी जो है वो डीएनएस यानी जो है वो नाक की हड्डी का टेढ़ापन हो जाता है। तो कंजेनाइटल, डेवलपमेंट एंड ट्रोमेटिक, ये 3 ही कारण होते हैं जिनसे नाक की हड्डी का टेढ़ापन है। लेकिन अगर इस टेढ़ेपन के कारण आपको प्रॉब्लम रहती है, यानी आपका नोज विकृत है, आपका लुकिंग सही नहीं है और बाहर भी जो है नोज टेढ़ा है, या तो ये प्रेजेंटेशन हो सकती है, या दूसरी प्रेजेंटेशन क्या होती है कि बाहर से आपका जो नोज का लुकिंग है वो अफेक्ट नहीं होता, खाली अंदर के फ्रेमवर्क है वो टेढ़ा है। उससे आपको सिम्टोमेटिक, यानी दैट मीन्स कि आपको सिम्टम्स, आप जब सांस लेते हो तो डॉक्टर को बताओगे डॉक्टर साहब एक तरफ से तो आता है दूसरी तरफ नहीं आता, एक करवट से सोता हूँ तो सांस आता है, दूसरी करवट से सांस लेता हूँ तो नहीं आता है। या कई बार क्या आर्मी एयरफोर्स में जाते हो तो वहाँ पे कोई डॉक्टर ने देखा, उसने बोला आपको तो डीएनएस है, आपको रेफर बना दिया, तो वो दूसरे खाली फंक्शनल प्रॉब्लम है। तो दोस्तों दोनों जो चीज़ें हैं दोनों का 100% ट्रीटमेंट है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाक बाहर से लुकिंग बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो खाली आपको एक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी करानी है जो 1 से 1.5 घंटे की सर्जरी होती है। एक दिन अपने को भर्ती रहना पड़ता है एंड वो लाइफ लॉन्ग के लिए नाक को स्ट्रेट कर दिया जाता है, जिससे दोनों तरफ बराबर ब्रीदिंग होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपका नाक विकृत है, बाहर से भी टेढ़ा है, तो उसमें सेप्टो राइनोप्लास्टी दोनों सर्जरी करनी होती है, जिससे नाक को स्ट्रेट भी बनाया जाता है, सीधा भी बनाया जाता है एंड साथ में ब्लॉकेज फ्री भी बनाया जाता है। वो थोड़ा सा दोनों में फ़र्क ये है कि सेप्टो राइनोप्लास्टी करते हैं तो थोड़ा सा 3 घंटे लगते हैं, नाक के ऊपर एक प्लास्टर भी लगाया जाता है एंड वो प्लास्टर 10 दिन रहता है। लेकिन 10 दिन बाद जब प्लास्टर हटाते हैं तो कोई ये नहीं पहचान सकता कि हमने कहाँ से ये काम किया था, कहाँ से नाक के अंदर कोई चीरा लगा था, आपको अमूमन पता नहीं लगता। तो आपने देखा कि जो नाक की हड्डी का टेढ़ापन है वो हमारा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कर सकता है, फंक्शनल कर सकता है, या दोनों कर